धन्यवाद धन्यवाद। ला एक आसन बिछाओ, बैठा आओ। पूज्य गुरुदेव भगवान, अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी। अच्छा, गौरी गोपाल में। श्री चरणों में। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो। कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात हो। बूढ़े बाड़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात हो। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं कि सैकड़ों माताएं इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जान। ज्यादा परेशान मत हो, अपने आप सारी व्यवस्था होती है। जो धर्म से चलता है, परोपकार करता है, जो भगवान का यश गाता है, अपने आप व्यवस्था होती है। तुम उसकी चिंता मत करना, तुम अपनी निष्ठा पे रहो। जैसे हम कान्हा जी की सेवा करते हैं तो मंदिर में मतलब और भी भगवान जी हैं। जब हम भोग लगाते हैं तो क्या मतलब सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो बाकी भगवान का अनादर तो नहीं करते? नहीं, कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं तो उसी में भावना कर लो कि भगवान तो एक है, रूप अनेक है, तो प्रभु सब रूपों में इसी में पाल लो। भावना कर ले, क्योंकि विराजमान किए हो ना। अगर विराजमान ना होते तो बात अलग है। जब और भगवान के रूप विराजमान है तो अगर भगवान कान्हा रूप में है तो भगवान शिव रूप में भी है, राम रूप में भी है। अगर आप ये रूप विराजमान किए हो तो मान लो कई थाल ना लगा के एक थाल में भावना करो कि कान्हा और आप सब पालो, तो एक साथ अर्पित हो गया और भगवान एक रूप में ही पालेंगे तो सब रूपों में पहुंच जाएगा। नाम जप कर रहे हैं आप, नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते रहिए, नाम जप भी करते रहिए और सेवा भी करते रहिए और खवाते पिलाते रहिए इनको थोड़ी थोड़ी देर में क्योंकि गोपाल है ना। इनको लाए थे छोटे थे, अब हमने इनको देखा है बड़े होते हुए, मतलब हमें सब फील होता है कि बड़े हो रहे हैं। और भाव होना चाहिए, भाव से ऐसा अनुभव होगा बिल्कुल। और भाव हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमसे कह रहे चलो वहां ले चलो, हमसे कह रहे चलो वो खवाओ, चलो हमें वो दिखाओ, ऐसा भी आने लगेगा। वो अंदर ही पूरा सिस्टम पकड़ लेते हैं और वैसे ही भाव में दिखाते हैं। सिर्फ वो अटखेलियां तो करते हैं हमारे साथ, हमने देखा है 2-3 बार ऐसे। और इनको छुपाओ, इनको छुपाओ, जितना भगवत अनुभव छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा। मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो। वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी बढ़ जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिल करके करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है कि ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रहती हो। जब देखो तो मन संसार से प्रेम करता, भगवान से करता। हम संभलना चाहते लेकिन संभल नहीं पा रहे। भगवान से प्रेम कहाँ? देखो तो मन एक क्षण भगवान में नहीं टिकता, संसार में जाता है, भोगों में जाता है, शरीर सुख में, मान बढ़ाई प्रणाम नमस्कार भगवान से। ये तो सिर्फ कृपा भगवान की कि भगवान में चित्त लग जाए, बहुत कठिन है। भगवान में प्रेम होना ये बहुत कठिन, ये उन्हीं की कृपा से हो सकता है। किसी यहाँ गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा से ही भगवान में प्रेम हो सकता है, नहीं तो साधना तो
वही कृपा करे तो प्रेम होने तो देखो ना मन को कितनी देर भगवान से प्रेम, सांसारिक वस्तु से प्रेम कर लेगा, व्यक्ति से प्रेम कर लेगा, स्थान से प्रेम कर लेगा, थोड़े थोड़े व्यसनों से प्रेम कर लेगा, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं। भगवान से प्रेम हो गया, खत्म खेल संसार का, फिर उसे कोई बांध नहीं सकता। आह भर के उनको पुकार